महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बवाल मचा हुआ है। हिंदू संगठनों के विरोध से दंगे जैसे हालात हैं, पत्थरबाजी की जा रही है। प्रशासन भी अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। दंगा विरोधी दस्ते तैनात किए गए हैं, पुलिस बल तैनात किया गया है और लाठी चार्ज जारी है। तो महाराष्ट्र से कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, कैसे हालात बने हुए हैं, हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन पहले आप खबर देखिए न्यूज़ 24 की। इसमें लिखा है कोल्हापुर वायलेंस, कोल्हापुर में विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के बाद बवाल। एसआरपीएफ दंगा नियंत्रण दस्ते के साथ 1000 पुलिसकर्मी तैनात। तो 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। दंगा नियंत्रण करने के लिए लगातार पुलिस एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब के बावजूद कोल्हापुर की सड़कों पर बवाल मचा हुआ है। आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर टीपू सुल्तान को लेकर एक पोस्ट किया गया था। इस पोस्ट के बाद से हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए और कार्रवाई की मांग करने लगे। इतनी भारी तादाद में हिंदू संगठन इकट्ठा हो गए कि दंगे जैसे हालात पैदा हो गए। उसके बाद पुलिस बल तैनात किया गया है, लाठीचार्ज भी किया जा रहा है, लेकिन स्थिति कंट्रोल में नहीं आ पा रही है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काफी ज्यादा हैरान और परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक बार पहले भी फजीहत हो चुकी है, अब वैसा ही कुछ दोबारा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा कि कैसे मार्च के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि महाराष्ट्र की सरकार तो नपुंसक है, इनके बस का कुछ नहीं है, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मार्च के महीने में महाराष्ट्र में जन आक्रोश रैली निकाली गई थी हिंदुओं की तरफ से, उसमें बवाल मच गया, हालात काफी ज्यादा गंभीर हो गए। इस पर टिप्पणी करते हुए, अब तक की सबसे सख्त टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार को फटकार लगाई थी। और अभी मार्च गुजरे हुए समय भी नहीं बीता है, आप देखिए एक बार फिर से जून के महीने में वैसे ही कुछ हालात महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दिखाई दे रहे हैं। तो जिस फजीहत से बचने की कोशिश कर रहे हैं एकनाथ शिंदे, वो फजीहत एक बार फिर से हो रही है। कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, कैसे कोल्हापुर की सड़कों पर हिंदू संगठनों ने जमावड़ा लगा रखा है, तस्वीरें देखिए। तो आप देख सकते हैं कि हर हर महादेव और वंदे मातरम के नारों के साथ कोल्हापुर को बंद करने का आह्वान किया गया है। एक एक करके कितनी भारी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस नियंत्रण करना चाह रही है, लेकिन स्थिति कंट्रोल में नहीं आ पा रही है, क्योंकि इतनी भारी तादाद में लोग हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। अब मामला क्या है, आपको मामला बताती हूँ। खबर देखिए न्यूज़ 24 की। इसमें लिखा है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक कोल्हापुर में कुछ लोगों ने अपने मोबाइल पर औरंगजेब और टीपू सुल्तान का स्टेटस लगाया था। इसका विरोध करते हुए बुधवार को शहर में कुछ हिंदू संगठन प्रदर्शन के लिए जुटे थे। हिंदू संगठनों ने आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और कोल्हापुर बंद का आह्वान किया था। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई और कहा जा रहा है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बांधी हैं, जिसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई है। तो लगातार हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इन सब के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान भी निकलकर सामने आया है। क्या बयान दिया एकनाथ शिंदे ने, आपको सुनाऊंगी, लेकिन पहले आप देखिए कि कैसे पुलिस लाठियां भांजकर इस जो भी ये धरना किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, उसको तितर बितर कर रही है। आप तस्वीरें देखिए। इसके बाद एकनाथ शिंदे का क्या कहना है आपको बताते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर का हाल है। यहाँ पर पुलिस अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है, लगातार एक्टिव है, लेकिन इन सब के बावजूद हालात खराब हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे परेशान हैं कि एक बार फिर से कहीं मार्च की तरह बेइज्जती ना हो जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहकर पहले ही कर चुका है। लग रहा है वैसा ही कुछ माहौल फिर से बनाया जा रहा है। देखिए एकनाथ शिंदे ने क्या कहा है, खबर देखिए एनआई हिंदी न्यूज़ की। इसमें लिखा हुआ है कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। जाहिर सी बात है,
सरकार की है और सरकार क्या कर रही है। आगे लिखा है कि गृह विभाग और मंत्री अधिकारियों के साथ संपर्क में है और मैं भी अधिकारियों के साथ संपर्क में हूं। लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील करता हूं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उनको देखकर तो ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री की अपील से अब बात नहीं बनने वाली है, क्योंकि अगर अपील से इन लोगों को मानना होता तो पहले ही रुक गए होते। किस तरीके से लाठियां तक भांजी जा रही हैं, फिर भी ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। एकनाथ शिंदे का बयान है। दूसरी तरफ आपको एक खबर भी है जो याद दिला देती हूँ, जो कि सोशल मीडिया पर एक बार फिर से वायरल हुई है और सवाल किया जा रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार दावे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन आखिर कर क्या रही है। खबर क्या है आपको याद दिलाती हूँ। TV9 भारतवर्ष की खबर देखेगा। इसमें लिखा है महाराष्ट्र सरकार नपुंसक है, कुछ नहीं कर रही। आप सुनेंगे या नहीं, आखिर जस्टिस जोसेफ क्यों भड़के? तो भड़क गए थे जस्टिस जोसेफ सुप्रीम कोर्ट में, ऐसी टिप्पणी की जो कि टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं करता है। क्या कहा था, बयान सुनिए। लिखा है कि मुंबई में पिछले दिनों हिंदू जन आक्रोश के मामले में जो जस्टिस जोसेफ ने बड़ा बयान दिया है। जस्टिस KM जोसेफ ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार नपुंसक है और कुछ नहीं कर रही, शांत है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि जिस वक्त राजनीति और धर्म को अलग कर दिया जाएगा ये सब समाप्त हो जाएगा। अगर राजनेता धर्म का इस्तेमाल बंद कर देंगे ये सब बंद हो जाएगा। तो ये देखिए, पहले भी ऐसे ही कहा गया था और एक बार फिर से लग रहा है कि वैसा ही माहौल बन रहा है, क्योंकि अपील कर रहे हैं एकनाथ शिंदे। जब समझ में आ रहा है कि अपील करने से माहौल नहीं ठीक होने वाला है, उसके बावजूद अभी भी अपील ही की जा रही है। अधिकारियों के संपर्क में है, मंत्रियों के संपर्क में है, लेकिन हिंदू संगठन सड़क पर क्या कर रहे हैं? सवाल सबसे बड़ा इसलिए खड़ा होता है क्योंकि इसी हिंदुत्व को कर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया था। उनका कहना था कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व को धोखा दिया, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहूंगा। एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहूंगा। इसीलिए सबसे बड़ी हिंदूवादी छवि रखने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ एकनाथ शिंदे चले गए और डबल इंजन की सरकार बना ली। लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगता है कि ये जो हिंदुत्व के ठेकेदार हैं उनकी एक सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि स्थिति कंट्रोल में नहीं आ पा रही है। आपको बता दूं कि तस्वीरें तो इतनी भयानक निकलकर सामने आई हैं कि एक अकेले आदमी तक को भीड़ टारगेट कर रही है। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से पत्थर बरसाए जा रहे हैं, डंडे बरसाए जा रहे हैं, क्योंकि उस शख्स की दाढ़ी बड़ी हुई है, उसने टोपी लगा रखी है, कुर्ता पजामा पहन रखा है, इसलिए भीड़ उस पर टूट पड़ी है। ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर का हाल है। बातें तो हिंदुत्व की जाती हैं, लेकिन इंसानियत तक को बचा नहीं पा रहे हैं। इन तस्वीरों पर, महाराष्ट्र के इस हाल पर आपका क्या कहना है? और जैसे कि एकनाथ शिंदे सरकार कंट्रोल करती है, जैसे कि एकनाथ शिंदे सरकार दावे करती है, उससे इतर जो हालात है उस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।